एपी समांतर श्रेणी का वीडियो नंबर 5। अब इसमें थोड़ा चेंजिंग क्वेश्चन है। जैसे एक एपी है, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन किसी समांतर श्रेणी में इन एन एपी में प्रथम पद दिया है ए, यानी कि ए को कहते हैं हम प्रथम पद, ठीक है, यानी कि फर्स्ट टर्म। ए का मान 8 दे रखा है। लास्ट टर्म यानी कि अंतिम पद, ठीक है। लास्ट टर्म को कहेंगे क्या? अंतिम पद। अंतिम पद दिया हुआ 86, एल इक्वल टू एंड कॉमन डिफरेंस, लास्ट टर्म को एल कहते हैं, कॉमन डिफरेंस को कहते हैं डी, ठीक है। कॉमन डिफरेंस यानी कि डी, जिसको हिंदी में कहते हैं सार्वंतर, ठीक है। तो डी का मान है इसमें 3। क्वेश्चन में कहा है कि इसका फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, एन फाइंड करना है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या ज्ञात करनी है। n बराबर क्या? तो l इक्वल टू है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो फॉर्मूला होता है nवें पद का वही होता है l का। l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l का मान 86, a का मान 8 प्लस n माइनस 1, d का मान 3। तो 86 माइनस 8 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। ये घटा लेंगे, 78 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। तो 78 इक्वल टू 3n माइनस 3, 78 प्लस 3 इक्वल टू 3n। 81 इक्वल टू 3n, n इक्वल टू हुआ 81/3, तो 27 दिया 81, ठीक है। तो n बराबर आ जाएगा हमारा 27। पदों की संख्या 27 है, वही हमको ज्ञात करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, एक श्रेणी है, अब उसमें योग के फॉर्मूला, ठीक है। तो योग का फॉर्मूला जैसे कि एसएन वाले टर्म, एसएन वाले क्वेश्चन करने हैं। तो मैंने एसएन बताया था n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक एसएन बताया था n/2 a प्लस एल, ठीक है। दो फॉर्मूले मैंने इस पर बताए हैं एसएन के, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहीं से ये फॉर्मूला बनता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इतने को हम l कहते हैं। तो n/2 a प्लस l, ठीक है। तो एस एन बराबर n/2 a प्लस एल। तो वही फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला है, l का मान a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। तो यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है, यदि किसी एपी में इन एपी a इक्वल टू 2 दिया है, l इक्वल टू 8 और n 12, तो एन ज्ञात करो, यानी n पद का योगफल ज्ञात करो, n पदों का योगफल ज्ञात करो। तो एन बराबर n/2 a प्लस एल। तो एन इक्वल टू n का मान है 12, 12/2, a का मान 2। n पदों का योगफल यानी कि 12 पदों का योगफल ज्ञात करो। n बराबर 12 हो गया, अगर यहाँ नहीं भी दिया है, ऐसे क्वेश्चन कह दिया 12 पदों का योगफल, तो n का मान 12 है, ठीक है। l का मान 8 है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ये 10 हो गया, इससे कैंसिल किया 6, यानी कि 60 आ जाएगा। S12 n इक्वल टू 12 है, ठीक है, 12 पदों का योगफल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इन्हीं फॉर्मेट पे क्वेश्चंस आते रहते हैं, जैसे कि n बाप a दिया है या l दिया है या n a एंड d दिया है, तो भी हम योगफल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब इस वाले फॉर्मेट पे थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन जो एल टी की मतलब का है, 1 प्लस एक्स प्लस 1/x प्लस डॉट एन ए पी दिया है। एक सीरीज है, इसका n पद फाइंड करना है। सम ऑफ एन टर्म, फाइंड सम ऑफ एन टर्म, यानी कि n पदों तक उसका योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। n पदों का योगफल ज्ञात करना है। फाइंड सम ऑफ एन टर्म, n पदों का योगफल ज्ञात करो। तो a इक्वल टू हो गया x माइनस 1/x एंड d इक्वल टू 1 माइनस x माइनस 1/x। तो d इक्वल टू x कॉमन लेंगे, x माइनस का 1, तो x माइनस x प्लस 1/x, ये कैंसिल हुआ, 1/x आ गया।
सम ऑफ एन टर्म, एन पदों का योगफल, एन पदों का योगफल यानी कि Sn इक्वल टू n/2 एंड 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी n/2। 2a का मान है x माइनस 1/x प्लस n माइनस 1 एंड d का मान 1/x। तो n/2 इंटू 1/x, x कॉमन आ जाएगा और बचता है 2x माइनस 2 प्लस n माइनस 1। तो इसको थोड़ा सा सोल्व कर लें, n/2x, ये हो जाएगा 2x प्लस n माइनस 3। ठीक है, तो इतना ही इसका क्वांटिटीज आ पाएगा। और अब मैं इसी पे दूसरा क्वेश्चन दे देता हूँ, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, क्वेश्चन नंबर 4। किसी श्रेणी का AP का m बापद 1/n तथा n बापद 1/m है। ठीक है, तो उसके mn पदों का योगफल ज्ञात करना है या m प्लस n पदों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, जिसमें आपकी बार पहले में mn बापद पूछा था, तो आपके पूछ लिया m प्लस n पदों का योगफल। तो ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले किया, a और d का मान निकाला ही था, तो a और d तो वैसे ही निकलेगा, m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/m इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे, और ये होगा n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/m इक्वेशन नंबर 2। 1-2 को हल करेंगे, वही मेथड है समीकरण 1/2 से। a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/n और a प्लस n माइनस 1 घटाने पर माइनस ए से कैंसिल हो गया, m माइनस 1 इंटू डी माइनस n माइनस 1 इंटू डी 1/n माइनस 1/m, डी लिया कॉमन, m माइनस 1 माइनस n प्लस 1, यहाँ पे m माइनस n 1 से 1 कैंसिल, m माइनस n इक्वल टू m माइनस n अपॉन mn कैंसिल हुआ, तो d इक्वल टू आ गया 1/mn। d का मान समीकरण 1 में रखने पर आ जाएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/n, a प्लस m माइनस 1, डी का मान 1/mn इक्वल टू 1/n। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे, a प्लस m/mn माइनस का 1/mn 1/n, ये कैंसिल हो गया, mn इक्वल टू 1/n, ये से ही कैंसिल, a इक्वल टू आ गया 1/mn, a आ गया एंड d इक्वल टू आ गया 1/mn। a एंड d का मान आ चुका है, a इक्वल टू 1/mn एंड d इक्वल टू 1/mn। अब लेना है m प्लस n पदों का योगफल। ठीक है, तो योगफल के फॉर्मूले से इसको लेके चलना होगा, m प्लस n पदों का योगफल। ठीक है, तो ये m प्लस n/2 एंड 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, मतलब जहाँ पे n पदों का योगफल होता तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता, n की जगह m प्लस n रख देंगे, m प्लस n पदों का योगफल m प्लस n/2, 2a का मान 1/mn प्लस m प्लस n माइनस 1, d का मान 1/mn, m प्लस n/2 2/mn प्लस m/mn n/mn माइनस का 1/mn। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, m से m कट गया, n से n कैंसिल हो गया, m प्लस n/2 2/mn माइनस का 1/mn प्लस का 1/n प्लस का 1/m, ये कैंसिल कर लेते हैं, m प्लस n/2 हो गया 1/mn प्लस 1/n प्लस का 1/m। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा करेंगे तो एलसीएम ले सकते हैं, जो एलसीएम आ जाए। ठीक, और जो भी मान हो, यह हो गया m प्लस n/2 एलसीएम m प्लस n/2 एलसीएम लेंगे हम, mn आएगा, यह हो जाएगा 1, यह डिवाइडिंग होगा m और इससे काटेंगे n, तो
कैंसिल होगा नहीं, m प्लस एन बाई टू, m प्लस एन प्लस 1/mn, तो m प्लस एन और m प्लस एन प्लस 1/2mn। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस होगा। तो आगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व हो सकता है उतना कर सकते हैं।